हाँ तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। आप सभी को आज मैं बायोलॉजी का अगले चैप्टर से लेकर आया हूँ, समन्वय और नियंत्रण चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो तुम लोग को ये तैयारी करना है कि कैसे बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैसे होते हैं, क्या इसका आंसर होगा। जो बच्चे जानते होंगे वो भी रिकॉर्डेड देख लेना ताकि उसे अच्छी तरह और याद हो जाए। जो गलत होता हो, जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उन्हें अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हो यहाँ से। तो ये वीडियो तो आप ही लोगों के लिए बनाया है, खास करके 2023 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए जो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3, इनमें से ख और ग दोनों। तो ये सब जो है ना कह रहा है निम्नलिखित में एमिनो अम्ल का विखंडन जिससे बनता है, इससे किससे, इसमें से ऑप्शन में से किनसे जो है एमिनो अम्ल का विखंडन बनता है। तो NH3 जो होता है ना, इसी से एमिनो अम्ल का विखंडन बनता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगर अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा। अगर कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा। समझ गए। तो एक मनुष्य में वृक्क यानी कि किडनी जो होता है ना, दो होता है। किसी कारण वजह से एक अगर ख़राब भी हो जाए तो उस मनुष्य को कुछ नहीं होगा, जैसे का तैसे है अभी शरीर, तो वैसे का बाद में भी उसे रहेगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगा। फिर भी कहा जाता है कि मान लो कि दो ताकत और एक ताकत में कुछ ना कुछ अंतर होता है। यानी कि जितनी फुल स्पीड में अगर 100 की स्पीड थी तो वहाँ एक किडनी है तो 70-80 पे आ जाएगा, थोड़ी स्पीड उसकी घट जाएगी। तो यही हो सकता है, लेकिन और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं अगर किसी कारण से किसी मनुष्य की एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसकी परिणाम होगा क्या होगा। तो ऑप्शन में देखिए कह रहा है उत्सर्जन बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उत्सर्जन बंद होगा, दूसरा वृक्क से उत्सर्जन होगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगा। इनमें कोई दो, यानी कि ये है उत्सर्जन बंद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है क्योंकि दूसरा वृक्क से, तो यहाँ पे दिया है दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा तो दूसरा किडनी उसका काम करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। आगे फिर देखिए 3 नंबर में क्या कि वृक्क वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, यानी उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन, पोषण। वृक्क का काम है कि देखो उत्सर्जन करना, यानी कि पेशाब का उत्सर्जन करना, रक्त को छानना, तो ये सब काम है वृक्क का, किडनी का काम है। तो देखो श्वसन क्रिया इसमें नहीं आ रहा, परिवहन भी नहीं आ रहा, पोषण भी नहीं आ रहा है, इससे पोषाता भी नहीं है। सिर्फ जो है ना वृक्क का काम करना है पेशाब का निर्माण करना, उत्सर्जन करना और रक्त को छानना। तो ये ऑप्शन नंबर क सही होगा कि उत्सर्जन। देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन जो होता है ना, कह रहा है बबूल का, कनेर का, पीपल का, चीड़ का। तो किस पौधे का ये जो है ना रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ, यानी किस पौधे के द्वारा। तो ये चीड़ जो है ना, चीड़ ही ऐसा पौधा है जो रेजिन पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, चीड़ वाला पौधा जो था उसी से रेजिन निकलता है। आगे 5वां नंबर देखिए, पादप कह रहे हैं पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, यानी पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तकाओं में, इनमें से सभी। तो ये देखिए क्या रहा है, पादप जो अवशिष्ट रहता है, संचित रहते हैं, वो पत्तियां में भी रहता है, छाल में भी रहता है, कोशिकीय रिक्तकाओं में भी रहता है, यानी कि इनमें से जितने हैं तीनों ऑप्शन। तो ये ऑप्शन सही होगा घ नंबर, इनमें से सभी। कौन सा होगा, इनमें से सभी। तो ये हमारा रहा इस ऑब्जेक्टिव का। अब आते हैं रिक्त स्थान में, यानी कि खाली जगह।
एमिनो अम्ल के विखंडन से बनने वाली उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया या यूरिया तथा होता है। हाँ तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन जो खाली रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो देखो, एमिनो अम्ल के विखंडन से बनने वाली उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया यूरिया तथा डैश हैं, डैश है। तो अमोनिया अम्ल के विखंडन से बनने वाली उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल, ये तीनों होता है, समझ गए। तो यहाँ खाली जगह में यूरिक अम्ल भरा जाएगा, समझ गए आप लोग। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया है नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक तथा डैश इकाई। तो नेफ्रॉन का काम है किडनी का रचना और क्रिया करना। तो यानी किडनी जो बनता है वो नेफ्रॉन से बनता है, इसलिए नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। गोंद एवं रेजिन विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। गोंद एवं रेजिन विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पौधे में जल का निष्कासन डैश द्वारा होता है। पौधे में जल का निष्कासन जो होता है वाष्पो उत्सर्जन क्रिया के द्वारा होता है। पौधे में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा। अगले चैप्टर फिर मैं लेकर आ रहा हूँ जनन चैप्टर में, जो कि अगली वीडियो में होगा। तो आप लोग इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हैं तो लाइक शेयर कर देना। थैंक आप लोगों की।